अब तक हमने देखा कि शैली फर्स्ट टाइम कुकिंग ट्राई करती है, जिसमें सबसे पहले उसने चाय बनाई होती है। सबको बहुत खुशी खुशी चाय सर्व तो करती है, लेकिन जब सब चाय पीते हैं तब एक्सप्रेशन सबके देखने लायक होते हैं। बट फिर भी उसे मोटिवेट करने के लिए, उसे चीयर करने के लिए ऋषभ उसे एक छोटा सा गिफ्ट देता है। सब वहाँ से नाश्ता करके अपना चले जाते हैं। और फिर ऋषभ की माँ सुनैना जी शैली और राशि से दिवाली शॉपिंग के लिए रेडी होने को कहती है। राशि कमरे में जाके ऋषभ को बताना चाहती थी कि वो शॉपिंग पे जा रही है, लेकिन उसे वहाँ ना देख के वहाँ से निकल जाती है। सब वहाँ से शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं और दिवाली के लिए मार्केट में भीड़ देख के भी राशि शैली बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। वैसे भी वो इंडिया की मार्केट को काफ़ी मिस कर रही थी। राशि की माँ भी उन्हें पार्किंग लॉट में ही मिल जाती है। मम्मी, आई मिस्ड यू। कैसा है मेरा बच्चा? आई एम गुड। इस टाइम सुनैना जी और शैली आगे आगे चल रहे थे ताकि पीछे दोनों माँ बेटी को कुछ टाइम मिल सके। राशि, यस मम्मी, यू आर फाइन ना? तेरा रिश्ता दामाद जी के साथ सही तो चल रहा है ना? मम्मी, सब अच्छा है। आप बीती बातों को भूल जाओ। पहले और अब में चीज़ें बहुत अलग है मम्मी। तेरे मुंह से ये बात सुन के मेरे मन को तसल्ली मिल गई। चल, दिवाली ड्रेस दोनों को मैं दिलवाती हूँ। पक्का? साथ में मुझे मैचिंग एक्सेसरी? हाँ हाँ, जो मेरा बच्चा मांगेगा सब। फिर वो एक साड़ी के शॉप में घुसते हैं, जहाँ उन्हें कुछ 5-7 साड़ियाँ पसंद आती हैं, जिसे सब एक एक करके ट्राई करते हैं। वो सारे कपड़े ट्राई करके सेल्फी लेके ऋषभ को भेजती है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो कंफ्यूज थी, साथ में बाकी सारे लोग भी। बहन जी, जी सुनैना जी, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया अपने बच्चों के लिए इसमें से, तो फिर कहीं और चलें? बिल्कुल। तो फिर चारों वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते शैली की नज़र एक ब्लैक साड़ी पे पड़ती है। वाओ, देखो भाभी के लिए कैसा रहेगा? शैली, सुहागन है तुम्हारी भाभी, और अपने पहले दिवाली पे ऐसे काला नहीं पहन सकती। बट मॉम, ये कितना प्रिटी लग रहा है। हाँ मम्मी जी, ब्यूटीफुल तो बहुत है। तो एक काम करते हैं, ये तुम ऐसे ही ख़रीद लो, कभी और पहन लेना, और दिवाली की शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। फिर वो साड़ी पैक करा के दूसरे शॉप में जा ही रहे होते हैं, जब अचानक से ऋषभ वहाँ जाता है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो माँ, मैंने सोचा मैं आप लोगों के शॉपिंग बैग्स उठाने में हेल्प कर दूँगा। ऋषभ, आपको चोट लगी हुई है, घर पे छुट्टी आराम करने के लिए मिली थी ना? फिर आप क्या कह रही है बेटा? दामाद जी, आपको चोट लगी है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो। एंड राशि, आई एम फाइन। थोड़ा बहुत मूव करूँगा तो जल्दी ठीक होऊंगा ना। अब तुम आ ही गए हो तो चलो, राशि के लिए ड्रेस पसंद करने में हेल्प कर दो। श्योर। फिर सब वहाँ से एक अलग शॉप में चले जाते हैं। वहाँ ऋषभ खुद से काफ़ी सारे कपड़े पसंद करके राशि को थमा देता है। सब वो देख के हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे। बेटा, ये कुछ ज़्यादा नहीं है? नहीं माँ, शी नीड्स मोर क्लोथ्स लाइक दिस। इतने सारे फेस्टिवल हैं, शादी आने वाली है, तो ऑफ कोर्स इतना तो लेना पड़ेगा। सब उसकी बातों पे अपना सिर निराशा में हिलाते हैं और होने वाले फैशन शो का वेट करते हैं। राशि एक के बाद एक कपड़े ट्राई करती है और सबको वो ड्रेसेस बहुत पसंद आती है। फिर बाकी लोग भी अपने अपने लिए कुछ पसंद करते हैं। लास्ट में बारी आती है ऋषभ की, तो उस पर सुनैना जी कहती हैं, तुम दोनों जाके शॉपिंग करो, हम तो बहुत थक गए हैं, तो फूड कोर्ट में बैठने जा रहे हैं, हो जाए तो वहीं मिलना, हम वहीं इंतज़ार करेंगे। ऋषभ भी खुश हो जाता है कि उसे फाइनली कुछ पर्सनल टाइम मिलेगा। सब अपना अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। राशि तो अभी शॉपिंग मूड में ही होती है और एक मेंस ट्रेडिशनल शॉप में जाने के बाद उसमें से कुछ अच्छा ढूंढने लगती है। ये लीजिए, ये ट्राई करिए, आप पे बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। वो लेके चेंजिंग रूम में जाता है तो फिर राशि को 1 मिनट बाद वापस बुलाता है। क्या हुआ? मुझे चोट लगी है ना, अब हेल्प तो करो चेंज करने में। यहाँ? हाँ, कम ऑन। और कोई सेल्स पर्सन उन्हें ऐसा करता हुआ देखता, उससे पहले उसने राशि को अंदर खींच लिया था। फाइनली यू गॉट टाइम फॉर मी। आप चेंज करेंगे या नहीं? ऋषभ उसे कस के गले लगा के अपने लिप से उसके नेक को किस करने लगता है।
जब वो ड्रेसेस पहन के अब मेरे सामने फ़ैशन शो चला रही थी, तब मैं ही जानता हूँ हाउ इट वॉज टॉर्चरिंग मी। उफ़, ये इतनी क्यूट बीवी क्यों है मेरी। उसकी मशी मशी बातें सुन के राशि का चेहरा लाल होते जा रहा था। चेंज तो करिए ना, तो आप हेल्प तो करिए ना। राशि की टोन मिमिक करने के बाद ऋषभ हंसने लगता है। फाइनली जब वो ड्रेस पहन लेता है तो राशि उसे बड़े ध्यान से देख रही होती है। आज मुझे एक चीज़ पता चली। और वो क्या राशि? आप सबसे ज़्यादा हैंडसम सिर्फ अपनी यूनिफॉर्म में लगते हैं। उस यूनिफॉर्म के सामने ये ड्रेस काफ़ी फीकी लगती है ना। और मुझे अब तक आपको ऐसे देखने का चांस ही नहीं मिला। आपको मुझे यूनिफॉर्म में देखना है? हाँ, ओके। सो दिसंबर में हर साल हमारे यहाँ मिलिट्री वालों के लिए एक पार्टी या सेरेमनी रखी जाती है जहाँ हर आर्मी पर्सन की क्लोज़ फैमिली इनवाइटेड होती है। सो उस दिन मैं आपको सबसे हैंडसम लुक दिखाऊंगा। थैंक यू, बट आप इसमें भी अच्छे लग रहे हैं। सो बैक टू टॉपिक, नाउ चेंज अनदर वन। जी मैम। ऐसे करते करते 15 मिनट के बाद फाइनली वो 2 ड्रेस पसंद करके बाहर आते हैं। चले क्या? सब हमारा वेट कर रहे होंगे। चलेंगे, पर उससे पहले हमें कहीं और जा रहे हैं। कहाँ? देखते जाओ कहाँ। फिर वो दोनों ऐसे ही सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जाते हैं। वहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स का सेपरेट अंडरगारमेंट्स का शॉप था। वो मेंस में घुस ही रहे थे जब राशि ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हम यहाँ क्यों आए?" ऑफ कोर्स बेबी, इसकी भी तो शॉपिंग होती है, तो वही करने आए हैं। आप अपनी सारी शर्म बेच आए क्या? हाँ, आपको नहीं पता था क्या? 7 फेरे लेते लेते मैंने अपने 7 जन्मों की शर्म उसी दिन बेच दी थी। नाउ लेट्स गो इनसाइड। मुझे नहीं जाना आपके साथ। व्हाट डू यू मीन? किसके साथ जाना है फिर आपको? मेरा मतलब है किसी के साथ नहीं। आप अंदर जाके कर लो अपना काम, मैं यहीं वेट करती हूँ। चलो, हम साथ ही चलेंगे। नहीं, यू आर गोइंग एंड दैट इज़ फाइनल। फिर ऋषभ उसे खींच के अंदर ले जाता है। वहाँ ऑलमोस्ट सारे जेंट्स ही होते हैं जो बड़ी क्यूरियोसिटी से राशि को घूर रहे थे। वेलकम सर, मैम, आप जाइए, हम खुद ही देख लेंगे। फिर वो उसके साथ घूमना शुरू कर देता है। बेबी, कौन सा कलर सूट करता है मुझ पे? मुझे नहीं पता, आपको पहनना है, यू डिसाइड योर सेल्फ। पर अगर देखना तो आपको है तो बताओ ना। चुप हो जाओ आप, हम पब्लिक प्लेस में खड़े हैं। राशि तो खुद को थोड़ा कूल डाउन करने के लिए इधर उधर नज़रें दौड़ाती है, तो फिर सब वही नज़र में आ जाते हैं, तो नज़रें वापस नीचे कर लेती है। जल्दी करिए ना, कितना टाइम लगेगा? अरे, अब मटेरियल तो चेक कर लूँ, कहीं आपको पसंद। बस करो, आपके कपड़ों से मेरा क्या लेना देना? राशि, गो एंड चूज समथिंग फॉर मी। आई एम सेइंग गो, डोंट बी शाय। दिस इज़ वेरी नॉर्मल। हम कपल हैं तो हमारे बीच ये सब तो बहुत कैजुअल होना चाहिए। ऋषभ उसकी शर्म समझ रहा था, पर वो चाहता था उसे थोड़ा सा छेड़े, तो बस शुरू हो गया। अच्छा, देन यू वांट मी टू सेलेक्ट फॉर यू? ऑफ कोर्स। एक्सक्यूज़ मी सर। वो एक सेल्समैन को अपने पास बुलाती है। यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? इनके लिए दिखाइए, लेकिन पिंक कलर में, या ग्रीन भी चलेगा। रेड है तो रेड भी दिखा सकते हैं, या फिर क्रीम कलर। दैट विल बी नाइस। मैम, आप जाइए, मैं अपनी वाइफ से डिस्कस करके बताता हूँ। श्योर सर। आ गया मज़ा? आगे से मुझे ज़्यादा छेड़िएगा मत। बट आई एम सीरियस, ओके? नाउ चूज समथिंग फॉर मी। सब वेट कर रहे हैं हमारा। ऐसे ही हंसी मजाक उनकी चल रही थी और फिर वो सीरियस होके उसके लिए कपड़े लेती है और दोनों घर आ जाते हैं। घर आके देखते हैं तो एक लड़का उसके पापा से सोफे पे बैठ के बात कर रहा था। वहीं शैली अपने ही धुन में थी, जो अभी गाड़ी से निकल ही रही थी। मॉम, यू नो, हमारे साथ एक लड़की है, बहुत अजीब है, न हंसती है न बोलती है, और हम प्रैक्टिस के टाइम हंस लें तो हमें इतना घूरती है कि पूछो मत। तो सुनैना जी उसके कान खींचते हुए कहती हैं,
प्रैक्टिस के टाइम तो कम से कम सीरियस हो जाया करो, कुछ सीखो अपने भाई से। कान छोड़ो मॉम। फिर वो अपने घर आते ही अपने पापा को देखती है और उनके पास भाग के आ जाती है। पापा देखो ना मॉम को, मेरे कान खींच रहे हैं। क्या बात है भाई, क्या कर दिया हमारी बच्ची ने ऐसा? खुद ही पूछिए इससे। तब जाके शैली और सुनैना जी दोनों की नज़र पड़ती है उस लड़के के ऊपर। तुम दोनों, शैली और वो लड़का, एक दूसरे को गुस्से में तुम कह के चिल्लाते हैं। तो कौन है ये लड़का जो शैली के घर में है? क्या रिलेशन है उसका शैली के पापा से? आगे ऋषभ और राशि की कौन कौन सी मस्तियाँ लिखी हैं बाकी जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल पे। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना, जल्दी जल्दी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।